सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमिक द्वारा जो डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 4 यानी क्लास 4 कवर करेंगे। और ये क्लास 4 जो है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं सोशल साइंस का पोर्सन। इसमें कुल 50 क्वेश्चन रहता है। ये टेस्ट जो है 13/1/2025 को एप्लीकेशन पे करवाया गया था। कुल क्वेश्चन इसमें 50 होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। मैं पहले ही इसे देख लिया हूँ और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट होने चाहिए वो मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ, जिससे कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो व्यवस्थित कर देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पहले। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन में है गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। चिटगांव शस्त्रागार छापा जो है अप्रैल 1930 में किया गया था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1915 में किया गया था। और केंद्रीय असेंबली बम कांड जो है अप्रैल 1929 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसे अब काल क्रमानुसार सजाना है। इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। हाँ, बिल्कुल सही है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार पद जो है वो प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट है, मनसबदारी आनुवंशिकी अधिकारी होते थे। बिल्कुल गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। हाँ सही है, मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। दीवान कार्यालय द्वारा इसके वेतन दिया जाता था। बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन अविनाशी राज्यों को अविनाशी संगठन कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहने का अर्थ यह है कि राज्य को भी पूरा पावर है और केंद्र को भी पूरा पावर है। तो राज्य और केंद्र का पावर जिस व्यवस्था में बराबर होता है उसे ही बोलते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो केंद्र और राज्य का पावर जो है संघात्मक व्यवस्था में बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं परिसंघात्मक व्यवस्था। परिसंघात्मक व्यवस्था में केंद्र के पास कम पावर होता है, राज्य के पास अधिक पावर होता है। ठीक है, केंद्र के पास कम पावर होता है, राज्य के पास अधिक पावर होता है। तो इसका अगर इस टाइप में लिखा जाए तो इसका लिखा जाएगा अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। क्या लिखा जाएगा? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन परिसंघात्मक व्यवस्था में। अब आते हैं एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था केंद्र का पावर अधिक होता है और राज्य का पावर कम होता है। एकात्मक व्यवस्था में जो है केंद्र का पावर अधिक होता है और राज्य का पावर कम होता है। तो इसे लिखा जाएगा विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 124 का 2 आप देख सकते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के अधिशासी मंडल जिसे हम लोग कॉलेजियम कहते हैं, इसके सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राजनयिक और सैन्य शक्ति। तो राजनयिक और सैन्य शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में नहीं थे। इसकी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता की नियुक्ति शपथ। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्यपाल से संबंधित नहीं है, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति से संबंधित है। राज्य विधानसभा को आहूत, समन करना, स्थगित करना और भंग करना, ये पावर जो है अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट है, दंडों के लिए क्षमा, परिविलंबन, विराम, परिहार प्रदान करने की शक्ति अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल के पास है। तो केवल एक जो है ऑप्शन नंबर ए, राजनयिक और सैन्य शक्ति, जो कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो भारत के सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, 893 महिला प्रति 1000 पुरुष। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध जो है राजमार्गों के विकास से, किससे है? राजमार्गों के विकास से है। नेक्स्ट, तातीपाका तेल शोधन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधन शाला कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है केंद्र और खनिज को।
चलिए मुकुम जो कि आंध्र प्रदेश में असम में पड़ता है और ये संबंधित है आपका कोयला से। किससे संबंधित है? कोयला से। मुकुम असम में पड़ता है और ये संबंधित है, ये कोयला खनि से संबंधित है। दिल्ली राजहरा जो कि छत्तीसगढ़ में है और ये संबंधित है आपका लौह अयस्क से। कोरापुट ओडिशा में है और ये संबंधित है बॉक्साइट से। और चित्रदुर्ग जो है वो कर्नाटका में, ये संबंधित है मैग्नीज से। तो इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार देख लीजिए, मुकुम कोयला से संबंधित है, दिल्ली राजहरा जो कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क से संबंधित है, कोरापुट ओडिशा में बॉक्साइट से संबंधित है, चित्रदुर्ग मैग्नीज से संबंधित है। हाइड्रोजन विज्ञान 2025 संबंधित है किससे? तो हाइड्रोजन विज्ञान 2025 जो संबंधित है वो संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से हाइड्रोजन विज्ञान 2025। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, राज्य है, सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं होगा, यूपी होगा। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? यूपी है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली गंगा शहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचली गंगा शहर का उद्गम स्थल किस गंगा पे है, मतलब कहाँ है, ये कहने का अर्थ है, गंगा नहीं होना चाहिए, किस स्थल पर है? ये हो जाएगा नरौरा। कहाँ हो जाएगा? नरौरा में। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ मझिम निकाय किस भाषा में है? तो बौद्ध ग्रंथ मझिम निकाय जो है वो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो शिवाजी का जन्म हुआ है 1627 में और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? तो फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं इसे सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। हाँ, सिंचाई जल की जो क्षारीयता है उसका नियंत्रण संभव है। नेक्स्ट है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। पौधा के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, सही है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, सही है। 1, 3 और 4 इसका आंसर है। अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अशोक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये देख लेते हैं। शासक बनने से पूर्व अशोक जो है अवंती यानी उज्जैनी का राज्यपाल था, सही है। 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त किया, ये भी सही है। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में किया, ये भी सही है। और 261 में अपना अंतिम युद्ध जो कलिंग का युद्ध था वो लड़ा था। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए लखैया, जो कि लखैया कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, कर देते हैं। अशोक उपाधि धारण किया था प्रियदर्शनी का। समुद्रगुप्त उपाधि धारण किया था पराक्रमांक का। चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। स्कंदगुप्त उपाधि धारण किया था क्रमादित्य का। फिर से एक बार देख लीजिए, अशोक प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को उपहार में दिया था मोहम्मद सईद मीर जुमला। काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसमें 4 क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। ठीक है, इन चारों व्यक्ति को इसमें फांसी दिया गया था। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं था? कानपुर संयंत्र के मामले में M.A. अंसारी शामिल नहीं थे, बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी ये सभी शामिल थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? अगर यहाँ पे बहस के जगह पे मतदान लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता भारत परिषद अधिनियम 1909, लेकिन यहाँ पे बहस लिखा हुआ है तो ये पावर जो है इसको मिला है भारत परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा ये जो है अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया, लेकिन समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये सभी जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही स्थापित किया गया है।
मुगलका में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो मुगलका में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था जो है दीवान देखता था। कौन देखता था? दीवान देखता था। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई है। कब हुई है? 1 जनवरी 1995 को हुई है। और इसका पूर्ववर्ती नाम है गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और इसका हिंदी नाम है टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो 1930 में। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से लौह अयस्क में हेमेटाइट जो है वो उड़ीसा के बादाम पहाड़ी से निकाला जाता है। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसकी हस्ती है? तो एज ऑफ टाइम जो है कल्पना चावला की जीवनी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणी है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी है, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है ये विभाजन का भाग नहीं है। नेक्स्ट मिलान करना है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, सुरकोटदा भुज कच्छ में है, कोटदीजी सिंध में है और बनावली जो है हरियाणा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2, 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए इससे संबंधित है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित? अच्छा, राष्ट्रपति को जानकारी प्रधानमंत्री देगा, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 78 हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 75 हो जाएगा। 61 में महाभियोग आपको पता ही होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था? इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। कन्फ्यूज नहीं होना। जब पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था तो महात्मा गांधी आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे हो जाएगा। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और आजकल ट्रेनिंग में तृतीय सत्याग्रही तो वो हैं ब्रह्मदत्त। कौन है? ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। भारत, तुर्की, फ्रांस G20 का सदस्य है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में है, प्रधानमंत्री भी है, भारत के महान्यायवादी भी है, लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये कार्यपालिका में नहीं आते हैं बल्कि ये न्यायपालिका में आते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को पच्छाप बादल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का प्रयोग किया जाता था सैनिकों के अनुदान के लिए। कार्डेमम की पहाड़ी जो कि मालाबार तट के पास है, कैमूर पहाड़ी जो कि आपको बिहार में पड़ता है, महादेव पहाड़ी जो मध्य भारत में सही है, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में सही है। इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? मतलब कहने का अर्थ है कि नीचे से ऊपर की ओर, उत्तर दिशा की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी श्रेणी है? तो आपको पता होगा कि जब आप मैप देखिएगा जम्मू कश्मीर वाला तो उसमें आप देखिएगा तो ऊपर में आपको मिल जाएगा काराकोरम, फिर मिल जाएगा लद्दाख, फिर मिल जाएगा जास्कर, फिर मिल जाएगा पीर पंजाल, फिर धौलाधर है। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, उसके बाद हो जाएगा जास्कर, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से होता है, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्भव जो है महाराष्ट्र से होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से नहीं होता है, कावेरी नदी का उद्भव जो है कर्नाटक से होता है, तो यही सही नहीं है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि कोर्ट जो आदेश जारी करता है कि जो व्यक्ति को आप बंदी बनाए हैं, जो व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें किस व्यक्ति को प्राप्त नहीं है? वैसे व्यक्ति जिनको निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया हो या वो शत्रु देशीय हो, तो इन्हें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रीट है वो प्राप्त नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 13, 32, 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है।
पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट जो है केंद्र राज्य संबंधित है। पुंछी आयोग की स्थापना 2007 में हुआ था और ये रिपोर्ट जो है अपना 2010 में दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गार्डन रीच शिप, और ये जो कलकत्ता में सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा सही है। मझगांव डाक लिमिटेड जो है ये गोवा में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, यही मैच नहीं कर रहा है। बाकी जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में सही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो होता है उसे कहते हैं काल बैसाखी। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। कमेंट में बताइएगा 21 दिसंबर को इसी साल यानी 2024 में क्या मनाया गया है? 21 दिसंबर को फर्स्ट टाइम मनाया गया है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन के विचारक कौन है? हेगेल है। कौन है? हेगेल। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का मूल अधिकार नहीं है? तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए ये जो है मूल अधिकार नहीं। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं 3 क्लास का पीडीएफ डाल चुका हूँ, चौथा पीडीएफ भी रात में डाल दूँगा या कल सुबह डाल दूँगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का जो HW वाला ग्रुप है उसमें जुड़ जाइएगा। उसमें होमवर्क भी मिलता है और उसमें जो है पीडीएफ ही उसी में दे रहे हैं हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।